नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चिंतक, लेखक और एक जानी-मानी हस्ती श्री कपिल वर्मन जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, जो बहुजन मूवमेंट के बड़े पुरोधा रहे हैं और एक लंबा खासा तजुर्बा है। आपका स्वागत है कपिल वर्मन जी आज की इस चर्चा में। जी नमस्कार, आपका कैसे धन्यवाद। जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कपिल वर्मन जी, आप देख रहे हैं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो हम्म। संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता रही हैं और जी। बचाने के लिए सड़कों पर हैं। हम्म। कई स्वयं हैं तो कहीं अपने समर्थकों के द्वारा सड़कों के जरिए सड़कों पर हैं, किसी ना किसी रूप में सड़कों पर नजर आ रही हैं। आप जी, इसको कैसे देखते हैं? ये सत्ता प्राप्ति का हथकंडा है नया। ये जो संविधान और लोकतंत्र खतरे में दिखाने की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद से लोकतंत्र और संविधान तो खतरे से बाहर निकला ही नहीं, कभी कभी खतरे से बाहर निकला ही नहीं। और जी, जो लोग सवाल से परहेज करते हों, वो लोकतंत्र के पक्षधर तो कभी हो नहीं सकते। और उसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, ये सभी के सभी सवालों से कतराते हैं, मूल मुद्दों से कतराते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो जो जिन लोगों के पार्टी सत्ता में है अन्य स्टेट में, क्या वहां लोकतंत्र या संविधान सुरक्षित है? क्या उसका अनुपालन हो रहा है? सवाल ये है। संविधान की सम्मान और लोकतंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है, ये जनता की कुशलता पर निर्भर करता है, संपन्नता पर निर्भर करता है। कितने सवाल वो पूछ सकते हैं, कितने नियंत्रण कर सकते हैं शासन प्रशासन को, उस पर नियंत्रण करता है। देश के अंदर जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा शासित हो या कांग्रेस शासित हो, सबका मूल स्वभाव तो एक ही है। सत्ता मूल मुद्दों प्राप्ति। से भटक कर अब नया वोट चोरी की बात आई। वोट चोरी कोई नई चोरी थोड़ी है। जैसे इन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी का रूप बदलता रहा, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ। मैंने कभी देखा है डकैती कि, की, कभी है नहीं, डकैती की या चोरी। हाँ, मैंने देखा है। आज से अगर 40 साल पहले देखा जाए तो एक विशेष समुदाय वोट डालने का मतलब समझता ही नहीं था। दबंग आदमी उनके पूरे के पूरे परिवार, पूरे के पूरे समाज का वोट डाल देते थे कि जाओ तुम्हारा वोट डल गया है। बक्से बदल दिए जाते थे। आज नया रूप ले लिया, आज ईवीएम पे आ गया है, आज वोटर लिस्ट को डिस्टर्ब करने की बात कर रही है। हाँ, ये दोनों ही पक्ष गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन दोनों गलत है ना। अगर अच्छा। कोई ये कहता है, हाँ, अगर कोई ये कहता है कि नहीं, ये वोट चोरी पहली बार घटना हुई है, अच्छा, तो बात बनती। संविधान और लोकतंत्र को हम्म, बेअसर होने से हम्म। कैसे रोका जा सकता है? क्या रास्ता जब है, सही तक रास्ता? लोकतंत्र और संविधान का जो मजबूती का मूल मंत्र होता है, वो विपक्ष होता है। विपक्ष यानी कि सवाल करने की क्षमता। जब तक ये जो व्यक्ति है नागरिक नहीं बनता और नागरिक बनकर लोक सेवक की भूमिका में इनको नहीं लेके आ सकता है शासन और प्रशासन को, तब तक लोकतंत्र बचने की या बचाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब आप देखिए, एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, कोई पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक विशेष पार्टी, सारी की सारी पार्टी कहती है तुम मुझे शक्ति दो, मुझे ताकत दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को ठीक करूंगा। जबकि लोकतंत्र में और संविधान में सभी लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भागीदार बनाया है। जी। और हम आज तक लोकतंत्र में एक नागरिक की भूमिका में नहीं आए हैं। जब तक नागरिक नहीं बनता है देश का, देश के लोग, तब तक इसी तरह कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी,
शोषण करती रहेगी और हम उनको राजाओं की तरह, आकाओं की तरह नमस्ते करते रहेंगे। वो अपने आप में एक स्वयंभू बन जाते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हारे समाज के सुधार करूंगा, मैं आपकी ये व्यवस्थाएं करूंगा। अभी हाल ही में एक गुर्जर सम्मेलन की बात चली। गुर्जर सम्मेलन है ना, गुर्जर सम्मेलन, एक एक व्यक्ति, एक पार्टी का व्यक्ति पूरे समाज को कैसे हाँक सकता है? वो क्या उस समाज के जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता नहीं है जाने की कि वो कहाँ जाए क्या नहीं जाएगा? ना समझ है वो, क्या वो ना समझ है? लेकिन लेकिन क्या है, वो बहलाने फुसलाने में, बेवकूफ बनाने में, मुद्दों की बात नहीं करते हैं कि हमारे समाज का शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, रोजगार कितने हैं और हमारे संसाधन कितने हैं, उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। हमारी भागीदारी कितनी है राजनीति में। अच्छा, आजकल आप एक चीज देख रहे हैं, हाँ। न्यूज चैनलों पर रोटी की, कपड़े की, विकास की, बिजली की, सड़कों की, पानी की, समस्याओं की, स्वास्थ्य की बात नहीं होती। हम्म। जितने भी न्यूज चैनल हैं उन पर डिबेट चल रही है, धर्म 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 धर्म। कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है तो कोई जय श्री राम कह रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? खजाना जी, इसमें जहां तक मैंने देखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियां ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो मूल स्वभाव से धर्म पर आधारित है, जो धर्म धर्म से ही उनका संचालन होता है, राजनीतिक जो मुद्दे हैं वही धर्म है। उसकी दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, वो भी धर्म पर आधारित है। अगर आप बहुत गहराई से देखा जाए तो वो भी धर्म पर आधारित है। जितना जितना आप मुस्लिम के बारे में गलत सलत बयानबाजी करेंगे, दंगा करेंगे, उतना ही ध्रुवीकरण होता है मुस्लिम समाज का। ठीक है ना? अब जब देखा कि भाई 27 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इन दोनों ने, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि रोज धर्म धर्म खेलते हैं। तुम हिंदुओं को गाली दो, मैं मुसलमानों को गाली देता हूं। जितना तुम मुसलमानों को गाली देंगे, मुसलमान मेरे पाले में आएगा और हिंदू आपके पाले में आएगा। समाजवादी पार्टी का मकसद क्या है? समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब धर्म से तो दूर है। समाजवाद तो आर्थिक समानता की बात करता है, सबको समान संसाधन प्राप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं समान है, अवसर प्राप्त। समान अवसर प्राप्त हो। लेकिन वो ये कर रहे हैं कि ये जितने भी अभी हाल फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी की घटती जो ताकत में जो दलित समाज बिखरा हुआ है, जो अम्बेडकरी था, जिन्होंने क्या कहते हैं उसको, धर्म को गाली गलौज करके इकट्ठा करा था, संविधान से हटा के, वो बड़ा खुश होता है जब प्रवक्ता भाजपा सपा का बोलता है कि नहीं वो ऐसा था, रामायण ऐसी थी, महाभारत ऐसा था, राम ऐसे थे, अल्लाह बढ़िया था। तो कहीं ना कहीं उनके भी गुदगुदी होती है, कहीं लगता है कि हाँ हाँ नहीं हमारी बात कह रहा है। तो ये एक साजिश है जो लोकतंत्र और संविधान से हटाकर हिंदू मुसलमान जाति धर्म पर लाकर वोट इकट्ठे कर लो और वो अपने आप में राजा बन जाए। जहां तक मेरी समझ है संविधान के प्रति, संविधान और लोकतंत्र विपक्ष से चलता है। लोकतंत्र और राजतंत्र में मूल अंतर यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष होता है, जितनी ताकत पक्ष में उतनी विपक्ष में है। राजतंत्र में विपक्ष होता ही नहीं है, जो राजा ने कह दिया वो मान लिया। ठीक इसी तरह के देश के अंदर राजा और रजवाड़े बन गए। ठीक इसी अभी तरह हमारे बड़े भाई हैं राजकुमार भाटी जी। हाँ हाँ। राजकुमार भाटी जी ने बयान दिया कल हम्म। कि मेरी समझ में मोहम्मद साहब से ज्यादा बड़ा महापुरुष धरती पे कोई हुआ नहीं आज तक। हम्म। दूसरी तरफ अगर आप उनके बयान को सुने तो उन्होंने राम को सिर्फ राम कहा, श्री राम भी नहीं कहा, राम जी भी नहीं कहा। कृष्ण को सिर्फ हम्म। कृष्ण कहा, कृष्ण जी भी नहीं कहा। और मोहम्मद के आगे मोहम्मद साहब लगाया और देखो ये कहा कि ये तो उनसे बड़ा महापुरुष धरती पे आज तक नहीं हुआ। वो राजा भी रहे, अच्छे राजा भी हुए, वो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हुए, वो अच्छे धार्मिक गुरु भी हुए।
तो क्या बुद्ध और जितने भी बुद्ध के बाद जितने भी लोग आए, जैन धर्म गुरु आए, हिंदुओं के बहुत सारे धर्म गुरु आए, ईसाइयों के आए, यहूदियों के आए, बाबा साहब अंबेडकर आए, गुरु रविदास जी आए, गुरु नानक साहब आए, तो क्या इन सबको नकार के किसी एक को सर्वोपरि कहना ये राजनीतिक षड्यंत्र है या वास्तव में आपको सच्चाई नजर आती है? राजनीतिक मजबूरी है, इस पे चर्चा करना भी मैं समझता हूं कि समय की बर्बादी है जी। चर्चा करना भी समय की बर्बादी है। ये राजनीतिक मजबूरी है। आकाएं कहते हैं कि भाई आप इस पे बात करो, कि मुसलमान छिटक रहा है, चलो बात करो, कांग्रेस की तरफ जा रहा है, चलो बात करो इसको। एक्चुअल में आज लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बन गया है। तो बात समझ रहे हैं आप? जी। भेड़ों की तरह हाका जाता है, कभी चारा डाल के तो कभी लठ मार के, एक लठ मार रहा है, एक चारा डाल रहा है। बात समझ रहे हैं बात को? तो ये जो चारा डाला जा रहा है, कि हालांकि कोई भी प्रवक्ता बोलता है, उसकी आजादी है, स्वतंत्रता है कि किसी को महान पुरुष बोला नहीं बोला ना, तो उसका, लेकिन ये विषय नहीं है। विषय ये है कि समाजवादी पार्टी का समाजवाद कितना सार्थक सिद्ध हुआ। आप 4 बार सरकार बनाने के बाद आपने कितना समाजवाद उत्तर प्रदेश में लाए, या आपने सामंतवाद लाए, समाजवाद की शक्ल में सामंतवाद लाए। मेरी बात समझ रहे हो? लोकतंत्र से कितने करीब हैं आप? अगर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, क्या लोकतंत्र आंतरिक लोकतंत्र है किसी पार्टी के अंदर? मैं एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी के अंदर क्या लोकतंत्र है? आप ये कहते हैं कि मोदी 75 साल के हो गए हैं, उनको हट जाना चाहिए। मोदी 75 साल के हो गए, उन्हें हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, दूसरों को अवसर मिले। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने हटना चाहिए क्या? अखिलेश यादव लगातार मंत्री वो अध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद उनका बच्चा रहेगा। पहले पिता मेरी बात समझ, ये देखो, ये बात जब लगे, ये बात जब लगती है सही, कि जब आपके अंदर वो भावना हो, आप उसको करके दिखाते हो। आप कांग्रेस है, कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश है, साउथ में 3-4 प्रदेश है, क्या वहां पर लोकतंत्र है? क्या वहां संविधान सुरक्षित है? अभी कांग्रेस ने अति पिछड़ों की ऋण की बात की है। हाँ, बिहार चुनाव में, सॉरी, बिहार में जो अपना राष्ट्रीय सम्मेलन किया है, उसमें कहा है कि वो अति पिछड़ों को ये देंगे और दलितों को ये देंगे और ये कर देंगे। बहुत सारे नारे उन्होंने बना दिए, वहां बहुत सारी बातें वहां कही हैं। क्या इनके राज्यों में वो देखने को मिलती हैं? नहीं, देखो ऐसा होता है, कांग्रेस पार्टी का जो व्यवहार में देखता हूं मैं, कांग्रेस पार्टी योजना बनाने में तो मास्टर है, एक नंबर की, इसको तो दोहराए नहीं है कि जितनी भी योजनाएं, जितने भी उन्होंने बनाए हैं वो लोक कल्याणकारी बनाए, लेकिन इंप्लीमेंट करने में जीरो है। इंप्लीमेंट करने में वो जीरो है, यानी कि उन्हें पता है कि ये भूल जाते हैं। अभी जैसे कि आयुष्मान का वो है, स्वास्थ्य का 5 लाख रुपए है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम 25 लाख रुपए देंगे, 25 लाख रुपए तक करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास हर गांव में सब सेंटर से लेके पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, आप उन्हें दुरुस्त कराने की बात क्यों नहीं करते? आप निजी अस्पतालों को, अस्पताल मालिकों को पैसा या धंधा देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोकतंत्र में राज करने के लायक हैं? अगर आप स्कूलिंग नहीं कर सकते ठीक, अगर आपका हॉस्पिटल या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता किसी भी उसको पार्टी को अधिकार हो। चलिए कपिल अब जी, 25 लाख कर दो, 50। इस चर्चा का समय हो रहा है। अगली बार आपसे अच्छे मुद्दों पे दोबारा बात करेंगे। मैं लब्बल ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो काम भाजपा राम के नाम पर कर रही है, वही काम सपा लोहिया जी और समाजवाद के नाम पर कर रही है, वही काम कांग्रेस दूसरे नाम पे कर रही है? लगभग अब आप कह सकते हैं कि सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, या वास्तव में कुछ क्रांति या कुछ बदलाव लाने की नीयत कोई से की दिखती है? नहीं, बदलाव लाके तो ये राजा नहीं बन पाएंगे ना सर। अगर इनके सबके मन के अंदर राजा बनना है, सभी सत्ता प्राप्ति की इनकी वो है महत्वाकांक्षा, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और लोकतंत्र में
सत्ता विपक्ष में निहित है। जब सवाल करता है व्यक्ति, सवाल करना कोई चाहता नहीं है। 11 साल हो गए, कांग्रेस ने कितने सवाल किए लोक कल्याण के, जितनी योजनाओं के, या समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी, अन्य अन्य दलों ने, वो ये चाहते हैं कि सत्ता बदले, बस चेहरा बदले, चरित्र वही रहे, चोरी के रूप बदल जाए, चोर बदल जाए। मेरी बात आप समझ रहे हो? नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? इन नई बीमार पीढ़ी, मानसिकताओं की पार्टियों से बाहर आने के लिए क्या कहेंगे? नई पीढ़ी जो ऐसा है सड़कों इनसे पर, नहीं, नई पीढ़ी जो सड़कों पर लाने का प्रयास कर रही हैं पार्टियां, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक नागरिक की भूमिका में आए, वो लोकतंत्र का सजग प्रहरी बने, वो लोक सेवक को मजबूर कर दें कि तुम नौकर हो मेरे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, एसएसपी हो, तुम नौकर हो, तुम मेरे मेरे टैक्स से पलते हो, और तुम संविधान और संविधान के तहत नियम, अधिनियम और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे। सवाली बने, बवाली नहीं। जब तक सवाली नहीं बनेगा, लोकतंत्र और संविधान कभी भी अपने मूल स्वरूप में नहीं आ सकता। सबसे पहले आपको लोकतंत्र, धर्म मेरा है, मेरे दहलीज के अंदर, घर की दहलीज के अंदर मेरा धर्म हो सकता है। जैसे ही मैं दहलीज पार करता हूं, वहां संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। संविधान के तहत मुझे सारी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो दलित को मिले, पिछड़ों को मिले, या मुझे आम जो सुविधाएं हैं वो मिले। तो हमें नागरिक बनना होगा, हमें किसी का पिछलगू नहीं, प्रभाव से नहीं जीना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोदी के प्रभाव को छोड़ के राहुल के प्रभाव में चले जाएं। अभी कुछ दलित लोग आए जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे, वो सारे के सारे गुणगान गाने लगे कांग्रेस को, और वो कल कह रहे थे, कांग्रेस को गाली दे रहे थे, भाजपा को नहीं, गाली दे रहे थे। कल नहीं, वो कल समाज को ये संदेश दे रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस के 2 आने के मेंबर मत बनना। आज कैसे बन गए मुझे पता नहीं चलता। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो चल रहा है सिस्टम, ये सत्ता प्राप्ति के लिए। सत्ता में विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, तो मैं तो देश के नागरिकों को कहता हूं कि सत्ता का विपक्ष बनो, हर जगह सवाल खड़ा करो, 1 पैसे का हो या 1,000 रुपए का हो, सवाल खड़ा करो। जहां भी असुविधाएं होती है, सत्ता को कहो ये तुम्हारे लिए है, अपने आप सत्ता सुधर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। और ठीक। मैं भी, हमारा भी यही मानना है कि बवाली नहीं, सवाल ही होना चाहिए। सवाल ही होना चाहिए। सवाल के बदले में भले कोई गालियां दे, आपको डर दिखाए, भय दिखाए, लेकिन इस देश के प्रत्येक नागरिक को सवाली बनना होगा। नहीं तो ये बवाली लोग देश के टुकड़े कराने की भी से भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, खटाना जी एक बात और कहूंगा मैं कि ये जो हमारे समाज की जो अवधारणा है कि हमें एक बैसाखी तो रखनी है, चाहे कांग्रेस की रखो या बीजेपी की रखो या सपा की रखो या बसपा की रखो। क्यों? मैं नागरिक हूं, मैं सत्ता को तय करूंगा, मैं निष्पक्ष हूं, मैं लोकतंत्र और संविधान के प्रति मेरा दायित्व है कि लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे। उसके बचाने के लिए मुझे किसी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना होगा, मुझे नागरिक के स्वभाव में आके अपने वोट का निर्णय लेना होगा, और इन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे सवाल करने होंगे, चाहे वो मेरा अपना हो या पराया हो। मेरा ऐसा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और पाठकों का भी, हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।